तो स्वागत है दोस्तों आप लोग को अपने YouTube चैनल विवेक सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो जब तक हम लोग वो नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को ये वीडियो समझने में बहुत मुश्किल होगी, ये टॉपिक समझने में बहुत कठिन होगा। समझिए कि समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग नहीं समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जाइए मेरे पिछले वीडियो को देखिए और समझिए उससे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 NCERT फुल थ्योरी के साथ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते क्या हैं। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आप मान लीजिए बिजनेस किए, क्या किए, बिजनेस। तो बिजनेस किए तो आपका कोई एम होगा, कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपने कोई मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री खोला, तो उसमें आपका एक एम होगा कि प्रॉफिट करना है कि लॉस करना है। ठीक है, तो वही जो एम होगा ना, वही LPP कहलाता है। ठीक है, तो उसको हल करने के लिए हल करने के लिए लीनियर इन इक्वेशन पढ़ते हैं, उसकी सहायता से हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है, तो LP समझ गए कि क्या होता है? नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि LPP क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो LP इज़ मेथड, LP एक विधि है, इज मीनिंग डिस्कशन इन बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ। यह हमें बतलाता है किसके बारे में? बिजनेस और व्यवहारिक जीवन के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो हम लोग का अधिकतम कमाई और न्यूनतम कमाई निकलता है उसी के बारे में बतलाता है। किसकी सहायता से? तो विथ हेल्प ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स। तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स को हम लोग इसका मतलब होता है इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। इन इक्वेशन कंस्ट्रेंट्स को ही इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो LP आप लोग समझ गए होंगे कि LP एक मेथड है। तो क्या चीज़ का मेथड है भाई? सीधा बात में समझिए कि LP इज़ मेथड, LP एक मेथड है। तो किस चीज़ का? तो बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ का। ठीक है, तो बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ का एक मेथड है, विधि है। उसमें हम लोग अधिकतम और न्यूनतम पैसा जो कमाते हैं वही निकालते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? लीनियर इन इक्वेशंस की सहायता, लीनियर कंस्ट्रेंट्स की सहायता से। ठीक है, तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या है सबसे पहले ये समझना होगा, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, जो डाटा होता है ना वही तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स होता है। लीनियर लीनियर कंस्ट्रेंट्स, तो इसका मतलब हुआ कि द डाटा ऑफ LPP। ठीक है, द डाटा ऑफ LPP आर इन लीनियर इन इक्वेशन। मतलब जो लीनियर इन इक्वेशन में जो डाटा होता है उसी को हम लोग लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का जो डाटा होता है उसी को हम लोग लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग को निकालना रहता है, फाइंड करना रहता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डाटा ऑफ LPP इन लीनियर इन इक्वेशन, आप लोग समझ जाइएगा, इन इक्वेशन द डाटा ऑफ LPP इन लीनियर इन इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर
कंस्ट्रेंट्स। तो ये हम लोग को समझना उतना कठिन नहीं होगा कि देखिए जो LPP का जो हम लोग का इक्वेशन दिया रहेगा ना सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग जैसे देखिए एग्जांपल के तहत समझ लीजिए, जैसे दिया रहेगा 2x + 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, 8x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जैसे दिया रहेगा ना, तो इसी को लीनियर कंस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो LPP में वही डाटा दिया रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि लीनियर कंस्टेंट्स क्या है, तो इसको नोट कीजिए। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो उसमें देखिए इफ z इक्वल टू ax + by, ठीक, वेयर a, b आर क्या कांस्टेंट। देखिए जो z है, z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो जहाँ ax + by है वो, और वेयर a और b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स, a एंड b आर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं। अब इसके आगे होगा विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज्ड वैल्यू। क्या लिखा हुआ है कि z बराबर इफ z बराबर ax + by वेयर a, b आर कांस्टेंट टर्म विच हैज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू। देखिए विच का मतलब हुआ जिसके सहायता से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मतलब हम लोग जो मतलब पैसा कमाते हैं तो उसमें कुछ अधिकतम मान होता होगा, कुछ न्यूनतम मान होता होगा। ठीक, तो यही हम लोग को फाइंड करना है। तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग z से इंडिकेट करते हैं। तो LPP का मेन सदस्य यही है। ठीक है, तो और हाँ एक बात और इसको डिनोट करने का तरीका देख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, इसको z से डिनोट करते हैं। लिख लिए यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं होगा तो लिख लीजिए इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि ये क्यों समझ रहे हैं। तो देखिए ये कोई भारी बात नहीं है, ये समझना कोई भारी बात नहीं है। बट इसमें हमको कुछ समझना है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम लोग को LPP समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं।
अब बारी है ऑप्टिमल वैल्यू की, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, तो ऑप्टिमल वैल्यू हुआ है जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने पर जो निकलता है ना, वही उसी को ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए। द मैक्सिमाइज एंड द मैक्सिमम लिख लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम ओ यार मिनिमम वैल्यू आर कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक ये होता है। ओहो सॉरी, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक। तो जो देखिए जो जेड का वैल्यू निकलता है ना, जो जेड का वैल्यू, तो उसमें जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो निकलता है उसी को हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, ठीक। समझ गए? ओके, क्लियर है। तो अब आइए, अब आते हैं हम लोग हिसाब की तरफ। बहुत गर्मी है भाई, फिर भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको 2021 के लिए वो फिक्स है, ठीक। 2021 के लिए क्या है वो फिक्स है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए कि ये 2021 के लिए फिक्स है, मेरा वादा है। मैक्सिमाइज, ठीक, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन 9, x लेस ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 0। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी मैं उसका इसी में रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक। तो जेड क्या है, यहाँ पे हेयर, यहाँ पे लिख लीजिए हेयर, जेड इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, और एक्स और मतलब कि ये जो दो समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए, क्या पढ़े थे, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जो इसका देखिए, जो जेड का मान लीजिए वैल्यू 90, 50, मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ठीक है। तो जब ये दोनों वैल्यू निकले, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसी वैल्यू को हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था, और एक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि हम लोगों ने आपको बता दिया, और एलपीपी के बारे में तो समझ ही रहे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अब हल करते हैं इसको। तो याद कर लीजिएगा, पिछले वीडियो को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा।
आप अब इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं मेरे मुकाबले। तो हम लोग मिलजुल कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को जेड से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेकार है, ठीक है। अभी जो मेन टॉपिक है इतना, तो जो आप इतना को देखिए, तब इतना को, तो इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसको सॉल्व करने का। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चेक करिए सॉल्व करके कि क्या आता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो हम हैं, चेक करिए। तो हम जान रहे हैं कि आप लोग बना चुके होंगे, ठीक। तो देखिए अब ये इसको अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। सॉल्व करके दिखाते हैं, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए उधर गए थे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे, और ये 2021 में पूछेगा, मेरा वादा है। 2021 ऑल स्टूडेंट के लिए है, AR बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी हो, समझे ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए बोला, अधिकतम मान। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, इस, ठीक। ये जो 4 इक्वेशन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या है, इसको इन इक्वेशन को इन इक्वालिटी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज कितना, x + y = 51 और 3x + y = 90 = 2। और आप लोग को इसके बारे में हम चर्चा कर दिए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शाता है, बिकॉज दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को इसमें का y का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओरिजिन से फाइंड करते हैं, ठीक है। नज़र पॉइंट से भी ले सकते हैं, बट ओरिजिन से आसान होता है, ठीक। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इसका पॉइंट। तो लिखते हैं पेन, इक्वेशन 1 का है x = 0, देन y = 50 और y = 50, देन x = क्या, x = 50, ठीक। ये तो इक्वेशन फर्स्ट का निकल गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पॉइंट्स r, क्या लिख लेते हैं, पॉइंट्स r, इस सेट थ्योरी है 0,50 और 50,0, ठीक। और पॉइंट 2 का आइए, और इक्वेशन 2 का सबसे पहले लिखते हैं व्हेन x = है, तो y का वैल्यू 90 आ गया है, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालें तो x का वैल्यू इतना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाइए, अब आपको मजा आएगा ग्राफ बनाने, ठीक है। तो ये होता है y, ये होता है y डैश x, ठीक। और अब बनाते, अब है 0,50, तो मान लेते हैं 0,50 यहाँ पे है, 0,50 यहाँ पे है a, और 50,0 यहाँ पे है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 50,0 क्या है, b है, ये पॉइंट है। इसको पहले ये पॉइंट b है, 50,0, ठीक है, ठीक, 50,0। अब है 90, 0,90, तो मान लेते हैं 0,90 यहाँ पे सी पे है, ठीक। और इधर कितना है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, जी मानना क्या था,
30,0 दिया हुआ है डी पॉइंट। ठीक है, अब इसको मीट करा देते हैं। मीट यानी मिलाना, मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। तो जो अब मिला दिए, मिलाने के लिए तो भाई मिला दिए। अब ग्राफ हम लोग पहुँच गया। फिजिबल सॉल्यूशन चेक करना है, फिजिबल सॉल्यूशन की। तो फिजिबल सॉल्यूशन यहीं पे चेक कर लेते हैं। 0 0 डाल के 0 + 0 लेस देन 50 0 50। तो ये बात सेटिस्फाइड कर गया कि 50 0 से छोटा है। तो दोनों ए बी का है, ये इधर बनेगा। और 3x + y लेस देन 90। तो 0 + 0 लेस देन 90, ये भी बात क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका भी इधर है। तो फिजिबल सॉल्यूशन दोस्तों ये बन गया हम लोगों का। ये भाग क्या बन गया, फिजिबल सॉल्यूशन। ओरिजिन के इसी पार है। ठीक है, ओरिजिन के इसी पार हम लोग का फिजिबल सॉल्यूशन है। तो हम लोग तो फिजिबल सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ तक ग्राफ हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो कल जब पढ़ा था यहाँ पे, तो अब बारी आती है ये जेड क्या है भाई। तो जेड जान चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग को इसी का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो भाई अब कैसे करेंगे, तो वैसे करेंगे कि जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट रहेगा, जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेंगे। जैसे देखिए एक यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट बन रहा है। देखिए जैसे एक ये पॉइंट गया है और एक यूं कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे भी यही एक ये कट रहा है। तो हम लोग इसको एफ पॉइंट मान लेते हैं एफ, या आपका मैं जो मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एफ पॉइंट हम लोग मान लिए। ठीक, तो अब हम लोग, तो भाई एफ पॉइंट कैसे निकलेगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए थे कि मिड पॉइंट किसी का निकालना होता है। तो जब दो इक्वेशन दिया रहता है तो उसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो भाई सी डी का इक्वेशन यानी ये है, क्या है, 3x + y लेस देन 50। और इसका ये है, क्या है, x + y, ओ सॉरी 3x + y लेस देन 90। गर्मी इतना तो भाई दिमाग हैंग लग रहा करके 50। ठीक, तो आइए अब हम लोग इक्वेशन को हल कर लेते हैं कि x + y = 50, 3x + y = 90। तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 से। तो 3x + 3y = 50 × 150, 3x + y = 90। तो माइनस माइनस, ठीक है, 2y हो गया, हाँ 7y = क्या हो गया, 35 है। ठीक है, तो नहीं 35 नहीं, ये 15 में से हो गया तो 6 बच जाएंगे यानी 60। ठीक है, तो ये y = 30 आ जाएगा। ठीक है, 30। और जो y का वैल्यू 1 में डाल देते हैं हम लोग। तो x + 30 = 50, देयरफॉर x = 50 - 30, x = 20। तो हम लोग x वाले को पहले लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20, 30। तो इसको मिटा देते हैं, जगह का अभाव है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि द वर्टेक्स ऑफ
फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, फिजिबल सॉल्यूशन। तो भाई क्या क्या आया है, तो देख रहे हैं एक तो 0 है जिसका 0,0 है, एक यफ है जो हम लोग का न्यू पॉइंट है, एक तो भाई डी देख रहे हैं, डी क्या है हम लोग का 30,0, और एक हम लोग एक पॉइंट को देख रहे हैं ये 0,50। ठीक, तो सबसे पहले ओरिजिन से चेक कर लेते हैं। तो जेड का वैल्यू डालेंगे, या यहाँ पे अच्छे से मार्क्स लाना है तो दोस्तों कैसे लिखना, एट पॉइंट जेड इजकल टू एट पॉइंट 0 यानी ओरिजिन 0,0। जेड क्या है 4x प्लस 4y, तो इसका आंसर वही 0। ठीक, अब बिंदु पॉइंट एट पॉइंट यब क्या है हम लोग का 20,30। ठीक है, तो 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 30, तो 4 गुना 8 20 का 80, 4 12 120, यानी ये हो गए पूरे 120, और यानी कि ये 200 हो गए टोटल, 200 ना हो जाएंगे, हाँ 200 हो गए। ठीक, और नहीं तो इधर जोड़ लेते हैं 120 से, ठीक है 200 हो जाएंगे। ठीक, अब बारी आती है ए पॉइंट की, एट पॉइंट ए क्या है हम लोग 0,50, 0,